हेलो बच्चों, और आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आप लोगों की स्टडीज़ पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर तरह से 11th 12th कॉम्पिटिशन जेई सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्या है, हम एक फंक्शन ले रहे हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया बच्चों, ठीक है। यहाँ ए बी सी क्या है बच्चों, रियल नंबर है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों मैंने 3 नंबर्स ले लिए, सपोज कर लिए, एक टी, एक टी1, एक टी2, ठीक है। और ये तीनों नंबर्स रियल नंबर्स हैं। इज इट क्लियर। और यहाँ क्या है, ये जो T2 है ये T1 से बड़ा है। इज इट क्लियर। तो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, इफ बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके दोनों ही रूट्स, ठीक है, ये T से बड़े होंगे। ठीक है बच्चों, ये वाला केस लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, देखिए दोनों रूट्स T से बड़े हैं, तो इसमें भी क्या बनता है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव होगा बच्चों, यदि ए पॉजिटिव होगा तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब ए पॉजिटिव होगा तो जो माउथ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो ऊपर की ओर खुलेगा। इज इट क्लियर। तो बच्चों ये ग्राफ आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, बोथ रूट्स, बोथ रूट्स। अच्छा, दोनों रूट कब आएंगे, जब एक्स एक्सेस इसको ऐसे काट जाएगा 2 पॉइंट्स पे। एक्स एक्सेस इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे काटेगा जब दोनों रूट आ जाएंगे। और ये कब काटेगा, ये इसी कंडीशन पे काटेगा जब d ग्रेटर देन 0 होगा। इज इट क्लियर। बोथ रूट जब ही आएंगे। अच्छा, एक चीज और है, ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी कंडीशन सही है और ये वाली भी सही है, जब टच करता हुआ निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अल्फा और बीटा है, और यहाँ पे भी दोनों रूट आएंगे जो अब बराबर हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, क्योंकि इस वाले केस में डिस्टिंक्ट रूट होंगे और इस वाले केस में इक्वल रूट्स होंगे बच्चों, ठीक है, जब ये टच करता हुआ निकल जाएगा। इज इट क्लियर। ये हो गया, ये मैंने ए पॉजिटिव वाला केस लिया है। अब सपोज कीजिए यहाँ कोई नंबर है आपका टी, ये टी। अब ये कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि व्हेन बोथ रूट्स यानी अल्फा और बीटा, ठीक है, ग्रेटर देन टी। इज इट क्लियर। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई, पहली कंडीशन तो यही हो गई कि सबसे पहले तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों रूट आने तो चाहिए। पता लगा दोनों रूट आ ही नहीं रहे और हम आगे काम किए जा रहे हैं, तो दोनों रूट आ जाने चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, अब जो ये t है, इज इट क्लियर, ये t यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा यही यहां होगा, क्योंकि जब t यहां होगा तभी तो ये दोनों रूट से छोटा होगा। तो देखिए यहां जो मिड पॉइंट होता है ये होता है बच्चों -b/2a, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट होता है जहां पर वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम, मिनिमम जब a पॉजिटिव होता है तो ये होता है -b/2a। तो क्या होगा, ये जो t है ये -b/2a से, t -b/2a से छोटा होना चाहिए। इज इट क्लियर। क्योंकि ये t जो बाहर है ये -b/2a से बड़ा हो जाएगा, तो ये t यहां पहुंच जाएगा, बड़ा होने पर यहां आ जाएगा। लेकिन ये कैसे पता लगेगा, ये टी इधर ही है, पीछे ही है दोनों रूट से, तो इससे छोटा होना चाहिए। इज इट क्लियर। अब एक चीज और है, ये टी इससे छोटा बच्चों यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ये जो टी है बच्चों ये इससे छोटा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन हमको यहां वाला नहीं लेना, यहां वाला लेना है। कैसे, क्योंकि ये कह रहा है व्हेन बोथ रूट्स ग्रेटर देन टी, दोनों ही रूट्स टी से बड़े हैं, इसका मतलब टी यहीं आएगा। तो एग्जैक्टली टी के यहां होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो देखो साफ साफ, टी पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, नीचे थोड़ी आ रही है, देखो ये ऊपर तक जा रहा है ग्राफ, तो टी पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहां एफ टी क्या हो जाएगा बच्चों, एफ टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, ए भी पॉजिटिव है, एफ टी भी पॉजिटिव है, तो थर्ड केस बना ए एफ टी पॉजिटिव, ये बन गया। तो बच्चों व्हेन बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 ग्रेटर देन टी, इसके लिए 3 कंडीशन होगी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a ग्रेटर देन टी, एंड AFT इज पॉजिटिव। अब आप बच्चों ये कहोगे सर सेकंड केस लेके बताइए, क्योंकि केस सेकंड भी तो बनेगा जब A नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हमें इसने दिया नहीं है बच्चों,
इसने दिया नहीं है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। जब दिया नहीं है तो फिर दोनों केस बनेंगे, ए नेगेटिव वाला भी। तो केस सेकंड, जब ए नेगेटिव होगा। अब बच्चों ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। अब माउथ नीचे की ओर खुल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या है, ये कह रहा है इस केस में भी बताना है बोथ रूट्स ग्रेटर देन टी। तो दो केस बनेंगे, या तो एक्स एक्सेस काट जाएगा या फिर एक्स एक्सेस इसको टच करता हुआ निकल जाएगा। ऐसे दो केस बनेंगे, काटेगा तो अल्फा बीटा दोनों डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, और यदि टच करता हुआ निकला तो अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब इसमें भी यही कह रहा है कि ये क्या है, दोनों रूट्स टी से बड़ा होना चाहिए, तो टी यहां आएगा बच्चों, टी इधर आएगा। अब देखिए यहाँ टी पे वैल्यू जाएगी, फंक्शन की नीचे आ रही है, देखो देखिए बच्चों फंक्शन नीचे जा रहा है, तो टी पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ एफ टी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, एफ टी नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो मिड पॉइंट है बच्चों ये वाला, ये है माइनस बी अपॉन टू ए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मिड पॉइंट होगा वो माइनस बी अपॉन टू ए ही होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के केस में, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ कौन कौन सी कंडीशन बन गई, पहली डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि दो रूट्स तो आने ही चाहिए। अच्छा दोनों रूट बराबर भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इक्वल जीरो लगा दिया, इक्वल भी हो सकता है, टच करता हुआ भी निकल सकता है। अच्छा दूसरा केस, अब t दोनों रूट से छोटा है, इसका मतलब t माइनस बी अपॉन टू ए से छोटा होना चाहिए बच्चों। और थर्ड केस, अब t इधर ही होना चाहिए। अच्छा माइनस बी अपॉन टू ए से छोटा है तो t यहां भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमारी कंडीशन पूरी नहीं हुई, क्योंकि अभी तक तो ये इंफॉर्मेशन बता रही है t यहां भी आ सकता है, लेकिन t को यहीं लाना है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह क्या होगा, एफ टी नेगेटिव है इस वाले केस में, एफ टी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ए एफ टी पॉजिटिव, एफ टी पॉजिटिव। इज इट क्लियर। तो आप बच्चों ये देखिएगा ध्यान से, इन दोनों केस में जब ए पॉजिटिव होगा, जब ए नेगेटिव होगा, इज इट क्लियर। जब ए पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही केस में जो कंडीशन आ रही है वो सेम आ रही है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टी लेस देन माइनस बी अपॉन टू ए, एंड ए एफ टी पॉजिटिव, दोनों ही केस हो। अब आपको जब क्वेश्चन करना है, अब आपको ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव पे दिमाग नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करना है। अब आप कहोगे सर आपने क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर आ जाए, बिल्कुल क्लियर दिमाग में फिक्स हो जाए कि ये रिजल्ट्स कैसे आया है पॉजिटिव के लिए, और जब ए नेगेटिव है तो ये रिजल्ट्स कैसे आए हैं। मैंने इसलिए आपको ये डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आप सिर्फ तीन केस को सॉल्व करिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टी लेस देन माइनस बी अपॉन टू ए, एंड थर्ड ए एफ टी पॉजिटिव। यदि टी बाहर है तो ए एफ टी पॉजिटिव होगा, टी यदि बाहर है, अंदर नहीं बाहर, चाहे यहां हो चाहे कहीं, ठीक है, तो ये होगा। तो बच्चों आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, तो आप इसको नोट डाउन करें, हम नेक्स्ट केस लेते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम सेकंड केस ले रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट केस हमने लिया था कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन टी, अब सेकंड केस ले रहे हैं बोथ रूट्स आर लेस देन टी। अब टी से छोटे होंगे दोनों रूट्स, ठीक है। तो देखिए इसमें फिर वही केस बन गए, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस सेकंड बनेगा ए नेगेटिव, केस फर्स्ट बनेगा ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव हुआ तो इसका जो ग्राफ जाएगा ये ऐसा जाएगा। यदि एक्स एक्सेस 2 पॉइंट्स पे काट गए तो ये हो जाएगा। 2 पॉइंट पे काटने का मतलब डी ग्रेटर देन जीरो। टच भी तो कर सकता है, टच भी तो कर सकता है बच्चों, तो हम टच कराते हैं। तो देखिए ये आप इसको टच भी कर सकता है, तो यहाँ अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये केस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब टी अल्फा बीटा से क्या है, क्या कह रहा है, बोथ रूट्स लेस देन टी, दोनों रूट्स। अब टी यहां जाएगा बच्चों, टी यहां जाएगा, तो साफ साफ दिख रहा है टी पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है बच्चों, तो एफ टी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। और ये हो जाएगा बच्चों माइनस बी अपॉन टू ए। तो अब देखिएगा क्या हो गया, देखिए क्या हो गया। पहला केस क्या बना, फर्स्ट केस डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। दूसरा क्या बना बच्चों, अब टी इधर नहीं है, टी आगे है, तो माइनस बी अपॉन टू ए से ज्यादा है, तो टी ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन टू ए। और थर्ड केस क्या बना बच्चों, थर्ड क्या बना, देखिए थर्ड क्या बना, अल्फा और ये आपका एफ टी। हाँ अब देखिए थर्ड केस क्या बना,
ए पॉजिटिव है और एफ टी भी पॉजिटिव। देखिए ए पॉजिटिव वाला केस है और यहाँ टी पे भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो दो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होगा, तो ए एफ टी भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है एफ टी भी पॉजिटिव, तो ए एफ टी पॉजिटिव। इज इट क्लियर? अब बच्चों सेकंड केस देखिए, जब ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, या तो दो रूट कब आएंगे, या तो एक्स एक्सेस कट कर जाएगा तब आ जाएगा, या एक्स एक्सेस टच करता हुआ निकल जाएगा तब आ जाएगा। यहां दोनों रूट डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, यहां दोनों बराबर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये पॉइंट कौन सा होगा, बिल्कुल मिडिल में, माइनस बी अपॉन 2a। केस कौन सा है, जब दोनों ही रूट टी से छोटे हैं। अब देखिए यहां टी पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो एफ टी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहां चूंकि या तो एक्सेस काट रहा है दो 2 पॉइंट्स पे, या कट कर रहा है, या टच करता हुआ निकल रहा है बच्चों, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इस केस के लिए। तो पहला केस क्या बन जाएगा बच्चों, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों बना, क्योंकि टू रूट्स जब ही आ सकते हैं, या तो वो टच करता हुआ निकल जाए, टच करेगा तो दोनों रूट बराबर हो जाएंगे, और यदि वो काटेगा 2 पॉइंट्स पे तो बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल 0 भी हो सकता है जब टच करेगा। ठीक है बच्चों? अब देखिए सेकंड केस क्या हो जाएगा, अब ये t अल्फा बीटा दोनों से बड़ा है, इसका मतलब t ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन 2a। और थर्ड केस क्या होगा, a भी नेगेटिव एफ टी भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव बच्चों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ए एफ टी विल बी पॉजिटिव। तो बच्चों इस वाले केस के लिए जब दोनों ही रूट्स t से छोटे होंगे, तो पहले वाले केस से दो चीज जो होगी वो तो सेम हो जाएगी। जो हमारा पहले वाला केस था, जब दोनों ही रूट्स t से बड़े थे, तो दो कंडीशन तो सेम होगी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ए एफ टी पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, जब t बाहर है, मतलब इसके अंदर नहीं आ रहा है, यहां है, तो ए एफ टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? लेकिन यहां एक चीज है, चूंकि t अब आगे है दोनों रूट से, तो t ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन 2a इन दोनों केस में हो जाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई थिंक आपको ये सेकंड केस बहुत अच्छे समझ में आया है। आप इसको नोट डाउन करें, और हम पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप, और हम फिर थर्ड केस लेते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम थर्ड केस ले रहे हैं, व्हेन t इज बिटवीन रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। जो अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके जो दो रूट्स होंगे उसके बीच में t होगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट लीजिए, केस फर्स्ट a पॉजिटिव, और केस सेकंड ए नेगेटिव। तो बच्चों ए पॉजिटिव वाला केस में क्या होगा बच्चों, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, फंक्शन होगा, इसका ग्राफ होगा ऐसे, ए पॉजिटिव माउथ ऊपर की ओर खुलेगा, और ए नेगेटिव में क्या होगा बच्चों, माउथ नीचे की ओर खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा दो रूट्स कब आएंगे, जब इसको एक्स एक्सेस कट कर जाएगा या फिर इसको टच कर जाए। इज इट क्लियर? लेकिन बच्चों एक चीज है, इस केस में टच करने वाला केस आप नहीं ले सकते, इस वाले क्वेश्चन में टच करने वाला केस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये कह रहा है व्हेन t इज बिटवीन रूट्स, टच करेगा तो बिटवीन नहीं आएगा, फिर टच करेगा तो बीच में कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। तो सिर्फ एक ही केस होगा, यहां दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सेस इसको कट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि तभी टू रूट्स आएंगे और तभी बीच, अच्छा दो रूट आएंगे तभी तो बीच में आएगा। अच्छा इक्वल हो गया तो बीच में कैसे आएगा फिर t, तो t तो क्या है, बिटवीन है, बिटवीन रूट्स, बीच में है, इसका मतलब कट करना जरूरी है। यहां भी ये एक्स एक्सेस हो गया बच्चों, ये वाला पॉइंट हो गया अल्फा, और ये वाला हो गया बीटा। यहां x इक्वल टू अल्फा पर ये कट कर रहा है, यहां x इक्वल टू बीटा पर ये कट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब ये क्या कह रहा है, t यहां पे है बच्चों, कहीं t बीच में है, यहां भी क्या है, t बीच में है। इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहां a पॉजिटिव है, अच्छा t पे वैल्यू नेगेटिव है बच्चों, तो एफ टी नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो यहां कंडीशन क्या बन जाएगी, a पॉजिटिव और एफ टी नेगेटिव, तो ए एफ टी बच्चों नेगेटिव। बस बच्चों यही कंडीशन चलेगी यहां पे, बीच में होगा तो। अब आप मुझसे कहेंगे सर आपने ये वाला केस क्यों नहीं लिया, डी पॉजिटिव, ये डी पॉजिटिव वाला, ये केस लेने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं, ये केस लेने की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं है बच्चों, जरूरत नहीं है ये वाला केस लेने की, ये वाला केस लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, सुनो, यदि सपोज करो ये ऐसे निकल रहा होता, ये ऐसे जा रहा होता,
इज इट क्लियर। और सपोज करो यहां पे आप टी ले लेते, इज इट क्लियर। तो बच्चों देखिए एफ टी क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो इसी केस में ही एफ टी नेगेटिव आएगा बच्चों। तो ये कंडीशन लेने की जरूरत ही नहीं आ रही। दोबारा सुनना बच्चों, यदि आप इस केस की जगह मान लो ये ऊपर से चला जाता ऐसे, तो यहां एफ टी ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता बच्चों। देखो एफ टी पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो एफ टी नेगेटिव होना ही आपको ये बता रहा है कि ये इसके नीचे गया, और जब ये नीचे जाएगा तो टू रूट्स आ ही जाएंगे एफ एक्स इक्वल टू 0 के, यानी 2 पॉइंट जहां पर ये कट करेगा एक्स इक्वल टू एल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा, ये आ ही जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो यही वाला कंडीशन होगा। ऐसे यहां देखिएगा बच्चों, यहां देखिए यहां ए नेगेटिव है, अच्छा यहां टी पे क्या है, एफ टी पॉजिटिव। तो जब ए नेगेटिव होगा और एफ टी पॉजिटिव होगा तो ए तो नेगेटिव है और एफ टी पॉजिटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ टी नेगेटिव। इज इट क्लियर। अब आप कहेंगे सर डी पॉजिटिव वाला केस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, जरूरत नहीं है, ठीक है, नो नीड, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि ये नीचे चला गया तो टी पे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो टी पे वैल्यू पॉजिटिव होना ही इस केस में ये बता रहा है कि ये ऊपर गया और एक्स एक्सेस ने 2 पॉइंट्स पे इसको कट कर दिया, ठीक है, 2 पॉइंट पे इसको कट कर दिया, ठीक है, एक्स इक्वल टू एल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा। तो बच्चों जब टी बीच में होगा, टी बीच में होगा तो सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, ए एफ टी नेगेटिव। इज इट क्लियर। और अभी मैंने आपको बात बताया था, यदि टी बीच में नहीं है, टी यहां है चाहे यहां है, तो ए एफ टी पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमने देखा था एफ टी पॉजिटिव होगा। लेकिन साथ में 2 कंडीशन और आ रही थी, एक डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की आ रही थी, और एक आ रही थी जब टी पीछे है तो माइनस बी अपन 2a से छोटा था, और टी जब यहां था माइनस बी अपन 2a से बड़ा था। इज इट क्लियर। ये कंडीशन जब थी जब टी अंदर ना होकर बाहर था, और ये कंडीशन जब है जब टी अंदर है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये वाला केस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको राइट डाउन करें पॉज करके, और हम नेक्स्ट अगला केस लेते हैं। तो बच्चों अब हम 4th केस देखेंगे। When exactly one root of fx equal to 0 is between two numbers t1 t2। ये कह रहा है बच्चों जो fx equal to 0 x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों ही जो रूट्स हैं, इज इट क्लियर, उनमें एग्जैक्टली एक रूट, कोई सा भी एग्जैक्टली एक रूट t1 और t2 के बीच में होना चाहिए, इज बिटवीन t1 t2। इज इट क्लियर। देखिए बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें ए का साइन नहीं दिया बच्चों, नहीं दिया, तो केस तो लेने ही पड़ेंगे दोनों। ए पॉजिटिव वाले केस में ग्राफ ये जाएगा ऊपर, और ए नेगेटिव वाले केस में ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ए पॉजिटिव वाले केस में माउथ ऊपर की ओर खुलता है, और ए नेगेटिव वाले केस में माउथ नीचे की ओर खुलता है। अब देखिए बच्चों, अब ये कह रहा है व्हेन एग्जैक्टली वन रूट, इज इट क्लियर, इज बिटवीन 2 नंबर्स t1 t2। तो 2 केस हो सकते हैं, ये लो, इज इट क्लियर। ये देखिए ध्यान से, इज इट क्लियर। अब एग्जैक्टली वन रूट की बात कर रहा है बच्चों, एग्जैक्टली एक रूट, दोनों रूट नहीं कह रहा बच्चों, मैं फिर बता रहा हूं। तो इस वाले केस में आप ये केस तो ले ही नहीं सकते, ये वाला, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो दोनों रूट आ गए, इस केस में तो 2 रूट आ गए। ये वाला पॉइंट शो करेगा बोथ रूट्स को, जहां अल्फा और बीटा बराबर हो जाते हैं, तो ये वाला केस तो आएगा ही नहीं। इज इट क्लियर। ये वाला केस नहीं आएगा। इज इट क्लियर। आपको सिर्फ यही वाला केस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एग्जैक्टली एक रूट ले सकते हो, या तो ये ले सकते हो एक्स इक्वल टू एल्फा, या एक्स इक्वल टू बीटा ले सकते हो। इज इट क्लियर। अब ये कह रहा है कि इसमें ये क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन रूट इज बिटवीन t1 t2। सपोज करो ये तो आ गया t1, अच्छा यहां दे रखा है t1 t2 से छोटा है, तो यहां तो t1 आ जाए, यहां t2 आ जाए बच्चों। अब देखिए केस, यदि ये वाला केस हुआ तो एफ t1 तो हो जाएगा, t1 पे वैल्यू पॉजिटिव ऊपर की ओर आएगी, और t2 पे वैल्यू क्या आएगी बच्चों, नीचे की ओर। देखिए ध्यान से, ये t2 हो गया। इज इट क्लियर। अब देखिए, सॉरी, t1 पे वैल्यू नीचे जा रही है, t1 पे तो नेगेटिव आ रही है, और t2 पे बच्चों कहां जा रही है, ऊपर, पॉजिटिव। तो यहां क्या हो गया, एफ टी वन
और Ft2 नेगेटिव आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया। इज इट क्लियर? नेगेटिव आ गया। अच्छा, आप मुझे ये भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि सर यदि ये हो जाए तो क्या होगा, कि आप मुझे बिल्कुल कह सकते हैं कि सर T1 तो यहां आ जाए और T2 यहां आ जाए। कह सकते हैं ना बच्चों कि सर T1 तो यहां आ जाए, क्योंकि T2 T1 से बड़ा है, तो T2 यहां भी तो हो सकता है और T1 यहां हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये वाला केस होगा बच्चों। तो क्या होगा, अब इस केस में T1 पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। T1 पे क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव। T1 पे क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव। और T2 पे वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव बच्चों, नेगेटिव। अब जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब एग्जैक्टली एक रूट 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है तो Ft1 Ft2 नेगेटिव होगा, बस। ठीक है। अच्छा, ये वाला केस देख लीजिए, ए नेगेटिव वाला केस। ये देखिए, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। आप कोई सा भी ले लो, सपोज करो ये तो T1 है और ये T2 है। इज इट क्लियर? तो यहां फिर देखिए आप, वही सेम प्रोसीजर। T1 पे वैल्यू नेगेटिव है बच्चों, Ft1 नेगेटिव हो गया। T2 पे पॉजिटिव है, Ft2 पॉजिटिव हो गया। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? Ft1 Ft2। इज इट क्लियर? पॉजिटिव प्रोडक्ट ही हो जाएगा। तो बच्चों एग्जैक्टली जब एक रूट, जब fx इक्वल टू 0, जो हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक रूट जो होगा, एग्जैक्टली एक रूट T1 और T2 के बीच में जाएगा, तो Ft1 Ft2 क्या हो जाएगा? सॉरी, नेगेटिव। Ft1 Ft2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, दोनों केस में। ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये जो फोर्थ केस है ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा एक क्वेश्चन लेंगे तो हमारी क्या है? प्रैक्टिस होगी और हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, नोट डाउन। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, बहुत केयरफुली देखिए, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताना है बच्चों, फॉर विच रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2a - 1x + a + 5 = 0 आर। ठीक है। हमें ए का वो वैल्यू बताना है बच्चों जिसके लिए, ए का वो वैल्यू बताना है जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं आर सच दैट वन रूट ग्रेटर देन 3 एंड अदर लेस देन 3। इज इट क्लियर? यानी एक रूट तो 3 से बड़ा है और दूसरा 3 से छोटा है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है सॉरी, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ये वाला है। इज इट क्लियर? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है बच्चों? आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है fx क्या हो गया? x² + 2a - 1x और +a + 5, ये हो गया बच्चों। ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले ये देखिए, यहां a क्या है? a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ ये वाला है। ठीक है। x² का कोफिशिएंट क्या है? 1, जो पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ ये वाला आएगा, माउथ ऊपर की ओर खुलेगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब ये देखिए, ये कह रहा है यहां ये दो रूट आ गए इसके, अल्फा और बीटा, और ये हो गया x एक्सेस। अब देखिए, ये कह रहा है कि 1 रूट ग्रेटर देन 3, एक रूट 3 से बड़ा है। इज इट क्लियर? और दूसरा 3 से छोटा है। इज इट क्लियर? तो बच्चों देखिए, 3 इधर आ जाएगा, 3 बच्चों इधर आ जाएगा। आप इधर ले लोगे 3 तो दोनों ही बड़े हो जाएंगे, इधर ले लोगे 3 तो दोनों ही छोटे हो जाएंगे। 3 को बीच में लेना पड़ेगा बच्चों, जिससे एक रूट तो 3 से छोटा हो जाएगा और दूसरा रूट 3 से बड़ा हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों, 3 पे वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। तो F3 कितना हो जाएगा? नेगेटिव। इज इट क्लियर? F3 नेगेटिव हो जाएगा। और जब अभी हमने जब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी इसकी डीप में, तो वहां हमने देखा था जब t बीच में आता है तो AFT नेगेटिव होता है। यही पढ़ा था ना बच्चों? AFT क्या होता है? जब t बीच में आ जाता है, रूट्स के बीच में आता है, तो AFT क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ a क्या हो गया? x² का कोफिशिएंट तो a हो गया, तो ये तो हो गया बच्चों 1, और f और t कितना हो गया? 3, तो ये नेगेटिव। ठीक है। तो F3 नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें 3 वैल्यू रख दूंगा मैं।
तो 3 तिया 9 प्लस 2 a माइनस 1 ये 3 और प्लस a प्लस 5 ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों 9 और 3 दूनी 6, ये 3 और 5 और 3 8, ये 8 हो गया बच्चों। 3 दूनी 6, 6 और एक 7, 7a बच्चों ये नेगेटिव हो गया। तो a लेस देन -8/7 ये इसका आंसर आ गया बच्चों। a लेस देन -8/7 इज द आंसर। इज इट क्लियर? चलिए इसको पॉज करिए बच्चों, राइट डाउन करिए, हम फिर अगला ये वाला केस लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसका सेकंड केस देखिए। एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन दिस इंटरवल। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन था वो ये था। अच्छा a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ ये वाला आएगा। अब देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, ये 2 रूट हो गया अल्फा बीटा। अब ये कह रहा है कि एक रूट 1 और 3 के बीच में होगा, तो या तो 1 यहां आ जाएगा 3 यहां आ जाएगा। इज इट क्लियर? या 1 यहां आ जाएगा 3 यहां आ जाएगा। तो एक केस में 1 पे पॉजिटिव हो जाएगी, 3 पे नेगेटिव हो जाएगी। यदि 1 यहां होता है, सपोज करो 1 यहां आता है और 3 यहां आता है, अब 1 पे नेगेटिव हो जाएगी, 3 पे पॉजिटिव हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था ft1 और ft2। t1 क्या है 1 और t2 क्या है 3, ये नेगेटिव हो जाएगा प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए यदि मैं ये वाला केस लेता हूं, तो f1 क्या होगा पॉजिटिव और f3 क्या होगा नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। और इधर वाला केस लेता हूं तो भी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो आ गया ना एग्जैक्टली एक रूट आ गया ना, 1 इधर है 3 इधर है, बीच में आ गया। ठीक है, तो f1 f3 नेगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो f1 कितना हो गया, f1 और f3 ये नेगेटिव हो गया। तो इसको बच्चों क्या कर लेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो f1 कितना हुआ देखिए, f1 निकाल लेते हैं यहाँ पे। f1 हो जाएगा बच्चों 1 + 2 a - 1 ये 1 और प्लस a + 5। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा f1 हो जाएगा, देखिए ये 2a और ये a, तो 3a तो यहाँ से आ गया। अब देखिए बच्चों 5 और एक 6 और -2, 6 में से 2 गया तो 4, ये तो 3a - 4, तो ये तो हो गया बच्चों 3a - 4। इज इट क्लियर? और f3 निकाल लेते हैं बच्चों। f3 कितना आ जाएगा, f3 तो अभी निकाला ही था अपन ने, कितना आया था 8a + 7 ये आया था। तो ये हो जाएगा बच्चों 8a + 7 लेस देन 0। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन में हमने सॉल्व करना बताया था। आप एक नंबर लाइन खींच लीजिए बच्चों, एक बार इसको 0 करिए, इसको 0 करने पर कितना आएगा a = 4/3। इसको 0 करेंगे तो a = आएगा इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 7a + 8 था, 7a + 8 जो हमने पिछले ये वाला क्वेश्चन किया था ना बच्चों, ये वाला, तो इसमें इसकी वैल्यू आई थी 7a + 8। तो ये हो जाएगा बच्चों 7a + 8। इज इट क्लियर? तो a की वैल्यू यहां से क्या जाएगी -8/7। बड़े वाले को आगे रखिए 4/3, छोटे वाले को पीछे रख दीजिए -8/7। इससे आगे मैंने बताया था पॉजिटिव होगा, इसके बीच में नेगेटिव, अल्टरनेट चलते जाइए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पॉजिटिव आएगा ही आएगा आगे, ये मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अब रख के भी देख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो बड़ी वाली, उस पर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है, आगे पॉजिटिव आएगा, अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बता रहा हूं, जो बड़ा वाला वैल्यू है उसके आगे पॉजिटिव ही होता है। इज इट क्लियर? बीच में नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव, पक्की बात है। ठीक है, अब बच्चों आपको कौन सा केस लेना है जहां पे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कहां है इस रेंज में। तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा a belong to -8/7 to 4/3 एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट डाउन करें और पॉज करके इसको अच्छे से समझें, इसको राइट डाउन करें, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला लेता हूं। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। चलिए बच्चों, अब ये थर्ड वाला केस देखिए, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 1। अच्छा बच्चों, दोनों ही रूट यदि 1 से बड़े हो जाएं तो क्या होगा, देखिए दोनों ही रूट 1 से बड़े हो जाएं तो a क्या है, सबसे पहले यहां देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है। सबसे पहले हमें जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेना होता है। ठीक है, ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा रास्ता आसान हो जाता है, हमें पता रहता है क्या करना है।
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1, तो 1 क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ आएगा इस तरीके से, माउथ ऊपर की ओर खुलेगा, ये 2 रूट आ गए, ये एक्स एक्सिस, ये अल्फा बीटा, 2 रूट कब आएंगे बच्चों जब d ग्रेटर देन 0 होगा। इज इट क्लियर? ये कह रहा है दोनों ही रूट 1 से बड़े हैं। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हो सकता है 1 इधर आ सकता है, 1 इधर आएगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ये टच करता हुआ निकल जाए, इस केस में अल्फा और बीटा दोनों रूट बराबर हो जाएंगे और 1 ही आ जाएगा, तो ये वाला केस भी हो सकता है। इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों केस आएगा, d ग्रेटर देन 0 भी आ जाएगा क्योंकि दोनों रूट बराबर भी तो हो सकते हैं, तो ये भी तो 1 से बड़ा हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये कैसा आएगा तो इक्वल टू 0 आएगा, ये कैसा आएगा तो ग्रेटर देन, मैंने मिक्स कर दिया d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों ये हो गया। अब क्या होगा, हाँ दोनों रूट 1 से बड़े। अब देखिए दूसरा केस क्या होगा, ये दोनों रूट जब 1 से बड़े हैं तो हमें ये देखना है 1 बाहर है। इज इट क्लियर? इसका मतलब f1 पे वैल्यू क्या हो रही है पॉजिटिव हो रही है, तो f1 कितना हो जाएगा पॉजिटिव। ग्राफ से ये फायदा होता है, जो चीजें वो सामने दिखती है। तो पहला केस तो आ गया बच्चों ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड केस क्या आ गया बच्चों f1 ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर? देखो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। इज इट क्लियर? और यही तो था, जब बाहर होता है, जब जो नंबर है वो बाहर होता है, अंदर होता है तो नेगेटिव आ जाता है, बाहर होता है तो पॉजिटिव आता है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, क्या होगा, यही तो था AFT पॉजिटिव बाहर। ए कितना था यहाँ, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये तो है 1, और FT कितना है F, और T कितना है T1, T कितना है 1 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो F1 कितना हो गया पॉजिटिव। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड क्या होगा, अब बच्चों ऐसा भी तो हो सकता था 1 इधर भी तो हो सकता था। इज इट क्लियर? लेकिन हमें केस लेना है यही वाला 1 यहाँ है, तो इस पॉइंट से -b/2a से कम छोटा होगा 1, तो 1 शुड बी लेस देन -b/2a। अब ये देखो माइनस b कितना है बच्चों, b ये है, तो -2a - 1, ये हो गया b, ये हो गया b/2a 2, और a कितना है बच्चों 1, तो 1 तो 1 ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 1 लेस देन, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 - a। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये माइनस है पॉजिटिव, इसका मतलब a क्या होगा नेगेटिव, a नेगेटिव, ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि माइनस ए पॉजिटिव कब होगा, जब a नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही बच्चों इस केस से आ गया। ऐसे ही आप सेकंड वाले को सॉल्व करना, ठीक है, सेकंड वाले को सॉल्व करें, f1 पॉजिटिव, तो यहाँ 1 रखो, तो यहाँ 1 रखेंगे तो f1 कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए बहुत सिंपल सा, 1 रखेंगे तो 1 + 2a - 1 1 + a + 5, तो ये बच्चों आ जाएगा कितना a, और ये 3 है 1। अब देखिए 5 और 1 6 में से 2 गया तो 4, ये तो ये आ जाएगा बच्चों f1, ये हो गया। इज इट क्लियर? अब ये क्या है बच्चों पॉजिटिव है, f1 क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब a ग्रेटर देन -4/3, ये दूसरी बात आ गई। तो ये तो पहली बात थी a नेगेटिव होगा, दूसरी बात ये आ गई। इज इट क्लियर? और तीसरी बात क्या थी बच्चों, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं बच्चों, है ना, और थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी यहाँ पे। देखिए देखिए बच्चों, देखिए अब केस क्या है, ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बच्चों d कितना हो जाएगा, d b² - 4ac, तो b स्क्वायर कितना है 4, और a - 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4, a कितना है 1, और c कितना है a + 5। इज इट क्लियर बच्चों? ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए बच्चों, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा बच्चों, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a², ये -2a, ये +1। इज इट क्लियर? ये 4 से ये 4
कैंसिल हो गया, तो माइनस ए और -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a² और ये -2 है और माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 है और ये कितना हो जाएगा, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब ये कितना हो जाएगा, a -4 और a+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? देख लीजिए, a² और ये -4 है 1 तो -3 है और ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने कर लिया बहुत सिंपल तरीके से। अब देखिए बच्चों क्या होगा, अब इसका पता लगाना है तो नंबर लाइन ड्रॉ करिए, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था, इसको 0 करिए। तो a -4 को यदि मैं 0 करता हूँ तो a = 4 आएगा और a+1 को मैं 0 करता हूँ तो a = -1 आएगा। तो बड़ा वाला इधर लिखो, छोटा वाला इधर लिखो, बड़े वाले के इधर आगे आंख बंद करके प्लस लगा दो, फिर बीच में माइनस लगा दो आंख बंद करके, फिर यहाँ प्लस लगा दो। अब आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, अच्छा ये बच्चों एक चीज देखिएगा, यहाँ इक्वल भी लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है बच्चों, इक्वल। इक्वल का मतलब ये हो रहा है कि 1 भी इंक्लूड हो जाएगा और 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो बच्चों ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी लग रहा है, इक्वल 0 का मतलब 1 और 4 इंक्लूड हो रहा है। तो पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब a बिलोंग टू -∞ से -1, एक तो ये आ गया बच्चों। फिर यूनियन, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। अच्छा ये वाला जो पार्ट है ये हम लेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव है और हमको कौन सा चाहिए, हमको कौन सा चाहिए केस जहाँ पर ये पॉजिटिव हो, ये वाला और चाहिए। तो 4 से ∞। इज इट क्लियर? तो ये बच्चों आ गई थर्ड वाली, ये आ गई आपकी थर्ड। इज इट क्लियर? तो ये थर्ड आ गई, ये 2 आ गई और ये आपकी 1 आ गई। इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाला आप देख लो, ए नेगेटिव और ये और ए ये, तो तीनों को, ये वाला केस तो होगा नहीं। इज इट क्लियर? तो ए नेगेटिव होगा, -4/3 से बड़ा होगा, ये -1 से छोटा कह रहा है। इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा, -1 से छोटा कह रहा है, ठीक है, और ये कह रहा है -1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है -4/3 से बड़ा है। तो बच्चों ये आ जाएगा इन तीनों से, इससे, इससे और इससे। दोबारा देखिए बच्चों, इस वाले केस से, इस वाले केस से और इस वाले केस से मैं कह सकता हूं कि a जो होगा वो -1 से तो बड़ा होगा। इज इट क्लियर? और -4/3 से छोटा होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि बच्चों क्या है, -1 से बड़ा, इज इट, सॉरी, ये उल्टा लिख गया मैं बच्चों, उल्टा लिख गया। ये -4/3 से तो बड़ा होगा और 1 से -1 से छोटा होगा। अब देखिए बच्चों, -1 से बड़ा मैं ले नहीं सकता, क्योंकि ये केस कह रहा है -1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए, इसलिए मैंने -1 से छोटा ही लिया है। लेकिन मैं -4/3 से छोटा नहीं ले सकता, क्योंकि ये कह रहा है -4/3 से बड़ा है, तो -4/3 से मुझे बड़ा लेना पड़ेगा। अच्छा -4/3 से बड़ा होगा तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा और इसको भी कर जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है नेगेटिव होना चाहिए, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव है बच्चों। तो ये केस और ये केस, ये तीनों केस बच्चों एक जगह सेटिस्फाई हो गया। a -4/3 से बड़ा है और -1 से छोटा है। ठीक है, तो डेट इज द आंसर। तो बच्चों ये हमारा नेचर ऑफ फ्रूट्स का फर्स्ट पार्ट था। इज इट क्लियर? अभी इसका सेकंड पार्ट बच रहा है। इज इट क्लियर? क्योंकि नेचर ऑफ फ्रूट्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा लार्ज टॉपिक है ये। इज इट क्लियर? और इसमें अभी और भी केस बच रहे हैं। ठीक है, और अभी तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं और लूंगा अच्छे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे हो। कुछ क्वेश्चंस में जेई के क्वेश्चंस भी लूंगा जो जेई में आ चुके हैं, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो बूस्ट हो। इज इट क्लियर? आपको थोड़ा ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ जेई के क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेचर ऑफ फ्रूट्स सेकंड, पार्ट नंबर 2, ठीक है, उसमें हम आगे की बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपने जहां तक पढ़ा है अपना कोई सा भी आपके पास बुक हो उससे प्रैक्टिस करें और इसके क्वेश्चंस करें, है ना। थैंक यू वेरी मच।